नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि किस तरह से सेंटर लाइन मेथड के द्वारा हम एक एस्टीमेट बना सकते हैं या किसी बिल्डिंग की क्वांटिटीज़ निकाल सकते हैं। यद्यपि हम लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड से तो परिचित हैं ही और अधिकतर हम इसी मेथड को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप ये जान जाएंगे कि सेंटर लाइन मेथड कितना आसान है। केवल ज़रा सा ही एक अटेम्प्ट करने पर और सीखने की कोशिश करने पर ये मेथड एक बहुत ही आसान और अत्यंत ही सुगम प्रतीत होता है। रेफरेंस के लिए हमने एक छोटा सा नक्शा बनाया है। इसमें एक रूम है, किचन है, डाइनिंग, वरांदा, ड्राइंग, ओपन कोर्टयार्ड, वॉशरूम्स। इसकी जितनी भी मेन वॉल्स हैं वो 9 इंचज़ की हैं। ये 9 इंचज़ वॉल का सेक्शन ये है और ऐसे ही एक पार्टीशन वॉल है 4.5 इंच की और इसका सेक्शन ये है। अभी सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटर लाइन किस तरह से निकालनी है। इसके पहले दोस्तों, यदि आपको पता हो कि हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक वर्कशीट को कैलकुलेटर बना रखा है। यदि आपको पता नहीं हो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को किस तरह से कैलकुलेटर की तरह इस्तेमाल करना है, तो एक आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वो फाइल है ये वाली। एक हमने फाइल ये खोल रखी है, इसको नाम हमने कैलकुलेटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम सेंटर लाइन निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले नक्शे में हमें ये देखना है कि हमारे जो सबसे मेन वॉल है और जो सबसे मोटी वॉल है वो कौन सी है, क्योंकि सबसे पहले मेन वॉल को ही लिया जाता है। मेन वॉल लेने के बाद ही हम दूसरी पार्टीशन वॉल्स या और की दूसरी वॉल्स हैं हम उनको लेते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं हमारी 9 इंच की ये जो वॉल है वो मेन वॉल है, तो हम एक दिशा से या एक कोने से नाप लेना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हम इस रूम से चलना शुरू करते हैं 15, 12। अब इसमें एक विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें सारे नाप सेंटर से सेंटर तक ही लेने हैं। अगर हम यहाँ से यहाँ तक सेंटर पे चलें तो ये 15 फुट 9 इंच हो जाएगा, क्योंकि इस 9 इंच का आधा 4.5 इंच, इस 9 इंच का आधा 4.5 इंच, तो 15 फुट 9 इंच। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। हम कैलकुलेटर में गए और ऐड खोला और यहाँ हमने लिख लिया 15.75। फिर आगे चलते हैं। जैसे ये नाप 12 है तो सेंटर टू सेंटर 12/9 हो जाएगा 12.75। ऐसे हम इस नाप को लेते हैं। अगर इस नाप को हम देखें तो 10 और 11 21, 21/9 और प्लस इसके सेंटर तक जाना है तो 9 और जुड़ जाएगा। दिस इक्वल्स 10 प्लस 0.75 प्लस 11 प्लस 0.75। तो ये नाप जो था हमारा इसके सेंटर से इसके सेंटर तक आ गया। अब हम इस पर चलते हैं, किचन पर। इसकी सेंटर से सेंटर तक ये 10 फुट 9 इंच हो जाएगा और ये भी 10 फुट 9 इंच हो जाएगा।
7.75 ऐसे हम ये नाप ले लेते हैं, ये भी 10.75 हो जाएगा। अब हम ये नाप ले लेते हैं, इसमें 11 और 4.5 ये और 4.5 ये 11.75 हो जाएगा। अब इसके बाद हम ये एक पूरी की पूरी वॉल पकड़ लेते हैं, इसमें नाप आ रहे हैं 10, 12, एक पूरी वॉल ये हो गई और इनका सेंटर ये हो गया। सेंटर 10 ये हो गया, 9 इंच ये हो गया, 12 फुट ये हो गया और इन दोनों का आधा आधा 9 इंच ये हो गया। अब हम यहाँ पर पहुँच गए। अब हम इस वॉशरूम की वॉल पकड़ लेते हैं 6.75। अभी फ़िलहाल हम कोर्टयार्ड को छोड़ देंगे, क्योंकि कोर्टयार्ड की वॉल किस हाइट तक है ये हमें पता नहीं है और इसकी फाउंडेशन कौन सी है ये भी हमें पता नहीं है। जनरली इनकी फाउंडेशन छोड़ लेते हैं, इसकी हाइट भी कम ही रखते हैं। अब हम इस वॉल पर आ जाते हैं, ये 12 नाप है तो 12.75। फिर हम इस नाप पर आ जाते हैं, ये 12.25 फुट है और इन वॉल के सेंटर तक चलें तो 9 इंच ये जुड़ जाएगा। एंटर। अब हमारी ये वाली वॉल बच गई, तो ये 12 और यहाँ से सेंटर चलें तो 9 इंच जुड़ जाएगा। एक हमारी वॉल ये भी बच रही है, ये 6 फुट साइज़ है तो 6.75 हो गया। ऐसे ये वॉल भी हमारी बच रही है, तो ये नाप 12 है 0.75। एंटर। ये जो बरामदा है इसकी वॉल का सेक्शन अलग होता है, इसको अभी हम नहीं ले रहे हैं। अब हम इसको दोस्तों एक बार दोबारा चेक करेंगे, जैसे हमने यहाँ से शुरू किया था। पंद्रह, 12, फिर ये 22 आ गया था, 10 और 11 वाला, ये 10 और 11 वाला, ये 10 और ये 11, यहाँ पहुँच गए थे। फिर किचन पे आए थे, ये 10, 10, फिर इस पे आए थे, ये 10, फिर ये 11.75, ये वाली, फिर ये 23.50, 10, 12.75, ये वाली आ गई, ये वाली वॉल, इसके नाप ये हैं। फिर इसके बाद है 6.75, ये वाली। अब 1, 2, 3 ये वॉल्स और हैं,
एक, दो, तीन ये वॉल हो गई, ये 675 वॉशरूम वाली हो गई और 1275 ये वाली हो गई। इसको हमने ऑलरेडी ले लिया है और 4.5 इंची को छोड़ा हुआ है। तो ये हमारा क्रॉस चेक हो गया। इसको कम से कम हमें 2-3 बार क्रॉस चेक करना चाहिए। तो ये दोस्तों हमें इसका जो टोटल है वो 183.25 फीट मिल गया है। अभी हमने एस्टीमेट का एक फॉर्मेट तैयार कर रखा है, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, नंबर, लेंथ, विड्थ, डेप्थ, थिकनेस और हाइट, क्वांटिटी। हम इनको फिलहाल डिलीट कर देते हैं इस आइटम को। अब दोस्तों हम देखते हैं, इसमें हमें जॉइंट्स देखने वाली मेन चीज़ आ जाती है। कैलकुलेशन ऑफ जॉइंट्स। कितने जॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं, ये जानने का नियम ये है कि हम किसी भी जॉइंट पर देखते हैं कि वहाँ से कितने डायरेक्शंस में वॉल जा रही है। यदि वॉल 2 डायरेक्शन में जा रही है तो कोई भी जॉइंट एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन वहाँ से 2 के अलावा जितने एक्स्ट्रा डायरेक्शन होते हैं वो हमारे एक्स्ट्रा जॉइंट्स कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ देखें, यहाँ कोई एक्स्ट्रा जॉइंट नहीं है, जैसे यहाँ आ गया, एक डायरेक्शन ये जा रहा है, एक डायरेक्शन ये जा रहा है, एक डायरेक्शन ये जा रहा है, तो एक जॉइंट तो ये हो गया। ऐसे ही यहाँ पे हम देखते हैं 3 डायरेक्शन जा रहे हैं तो एक ही हो गया, 2। ऐसे यहाँ पर 3 डायरेक्शन जा रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा हो गया, 3। ऐसे यहाँ पे देखते हैं 4, 5। दोस्तों जॉइंट्स की कैलकुलेशन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम एक सेपरेटली एक या तो फ्री हैंड एक स्केच बना लें और तब देखें कि जॉइंट कैसे और कितने आएंगे। ये दोस्तों हमने एक सेंटर लाइन मेथड का एक नक्शा बना रखा है। इसमें रूम्स हैं कि और ये बता रखा है कि लाइन कहाँ से और कैसे जा रही हैं। जॉइंट्स कितने एक्स्ट्रा होते हैं, इसका रूल ये है कि हम किसी भी जॉइंट पर यदि पॉइंट रखें, वहाँ से कितने डायरेक्शन में वॉल जाती है हमें ये देखना पड़ता है। यदि वॉल 2 डायरेक्शन में जा रही है तो वहाँ कोई भी एक्स्ट्रा जॉइंट काउंट नहीं होता है। लेकिन जहाँ हम किसी जॉइंट पर हम पॉइंट रखें और वहाँ से पता पड़े कि 2 से ज़्यादा डायरेक्शन में वॉल जा रही है, तो 2 के एडिशन में जितनी भी एक्स्ट्रा डायरेक्शन में वॉल जा रही होती है वही एक्स्ट्रा जॉइंट्स होते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर 3 डायरेक्शन में वॉल जा रही है तो ये एक जॉइंट ये हो गया। ऐसे यहाँ भी 3 डायरेक्शन में है तो एक एक्स्ट्रा जॉइंट ये हो गया। ऐसे ही मैक्सिमम जगह हमारे 3 डायरेक्शन में वॉल जा रही है तो वो एक एक एक्स्ट्रा जॉइंट हो गया। तो टोटल हमारे जॉइंट हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। नाइन। अब हम दोस्तों कैलकुलेशन पर चलते हैं। जैसा कि हमने देखा कि हमारी जो टोटल लेंथ थी वो 183.25 फीट है। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा, इसको हमें लिखना पड़ेगा
अब हम दोस्तों कैलकुलेशन पर चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी विड्थ कितनी है। हमारी जो फाउंडेशन विड्थ है, हम अभी बिल्कुल बॉटम लेवल पर हैं, हमें इस लेवल पर कैलकुलेशन करनी है। ये हमारी 3 फीट विड्थ है, तो इसके लिए लेंथ हो जाएगी दिस इक्वल्स 183.25। लेकिन साथ में 9 जॉइंट्स भी हैं, तो हमें एक जॉइंट के लिए आधी विड्थ माइनस करनी पड़ेगी। तो -9 जॉइंट्स इंटू एक जॉइंट की विड्थ 3 फुट है और इंटू इसकी आधी 0.5, ये हमारी लेंथ हो जाएगी। विड्थ है हमारी 3 फीट और हाइट है हमारी 3 फुट 6 इंच। तो दोस्तों एक ही लाइन में हमारी पूरी की पूरी कैलकुलेशन ये हो गई है। ये हमारा अर्थवर्क आ गया है। यहाँ हम लिख देते हैं टोटल। यदि हम आल्ट की और इक्वल की एक साथ दबाते हैं तो हमारा फॉर्मूला आ जाता है आल्ट इक्वल एंटर। ब्रैकेट में हम लिख देते हैं क्यूबिक फीट और इसको बोल्ड कर देते हैं। अब दोस्तों हम नेक्स्ट आइटम पर चलते हैं, पीसीसी। यहाँ दोस्तों केवल रेफरेंस के लिए मैं एक छोटा सा ही आइटम लिख रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप कोई एस्टीमेट बनाएंगे या कुछ आपको बिल्स वगैरह चेक करने हैं या कहीं कोई टेंडर वगैरह देने हैं, तो इसमें आइटम की पूरी लैंग्वेज आती है। अब दोस्तों पीसीसी के लिए हमारे पास जो नाप हैं, 3 फीट इसकी विड्थ है और 4 इंच इसकी थिकनेस है। अब क्योंकि हम इसी लेवल पर हैं तो लेंथ वही रहेगी। तो एक है 169.75, 3 फुट हो गई, और जो हमारी थिकनेस है वो 4 इंच है, 0.33 फीट। इस फॉर्मूले को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ऐसे टोटल को भी कॉपी कर लेते हैं। F2। तो ये हमारी पीसीसी भी आ गई। हम नेक्स्ट आइटम पर चलते हैं। एक आइटम हम फाउंडेशन एंड प्लिंथ मेसनरी ले रहे हैं। इसमें 1 2 3 4 ये 4 तो ऑफसेट आ गए, और उसके ऊपर ये वॉल जा रही है अप टू प्लिंथ। फाउंडेशन एंड प्लिंथ मेसनरी। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट फुटिंग। और इसकी लेंथ के लिए भी फॉर्मूला वही रहेगा, दिस इक्वल्स इसकी लेंथ के लिए भी फॉर्मूला उसी तरह से लगेगा। नंबर 1 है लेंथ इज इक्वल, यहाँ आप देख रहे हैं सेंटर लाइन 183.25 माइनस 9 जॉइंट्स हैं। एक जॉइंट की विड्थ है 2.5 फुट, और हमें इसका आधा लेना है। एंटर। विड्थ लिख देते हैं 2.5 फीट और
हाइट हो गई इसकी, या थिकनेस हो गई 0.5 फुट। फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं, एंटर। ऐसे यहाँ से भी कॉपी कर लेते हैं, F2 दबा के देखा सही है। सेकंड फुटिंग, एक है, इसकी लंबाई चौड़ाई हम देख लेते हैं, 2/6, 2/6। लेंथ हो गई 183.25 माइनस 9 जॉइंट्स हैं, एक जॉइंट की विड्थ है 2 फुट और हमें इस एक जॉइंट के लिए आधा लेना है। कॉपी कर लेते हैं, फिर हम थर्ड फुटिंग पे चलते हैं। फुटिंग 1 है, अब हम दोस्तों तो इसको ही कॉपी कर लेते हैं और इसी में चेंज कर देंगे। थर्ड फुटिंग है 1.5/6, 1.5 फुट बाई 6 इंच। तो हमारी 183.25 तो लेंथ है ही, 9 जॉइंट्स हैं, इसकी विड्थ है 1.5 फीट। एंटर, अब हम लोग कॉपी कर लेते हैं। अब हम फोर्थ फुटिंग पे चलते हैं। वन है, हम दोस्तों इस पूरी लाइन को कॉपी कर लेते हैं। फोर्थ फुटिंग 1 फुट बाई 6 इंच की है, 1 फुट 1.5 फुट। अब हम इसमें करेक्शन कर देते हैं। 183.25, 9 जॉइंट्स हैं, एक जॉइंट की विड्थ 1 फीट है और हमें एक जॉइंट का आधा लेना है। एंटर, अब हम ले लेते हैं अप टू प्लेंथ, 1। इसको हम दोबारा कॉपी कर लेते हैं और दोस्तों हम अप टू प्लेंथ चलते हैं। यहाँ पर इसकी जो हाइट आएगी 1 फुट 2 इंच और 2 फुट 3 इंच है, तो ये हो गई 3 फुट 5 इंच। विड्थ है इसकी 0.75 फीट और लेंथ करने के लिए 183.25, 9 जॉइंट्स हैं, एक जॉइंट की विड्थ है 0.75 फीट और एक जॉइंट का हम आधा लेते हैं। तो एंटर, हम टोटल ले लेते हैं F2 और इसको यहाँ तक ले जाते हैं। एंटर, तो एक आइटम प्लिंथ बीम का ले लेते हैं, ये 9 इंच बाय 9 इंच की है। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। 0.75 फीट बाय 0.75 फीट। और इसमें लेंथ के लिए 9 जॉइंट्स हैं, 0.75 फुट, 0.75 फुट इसकी विड्थ है और एक जॉइंट का आधा। तो ये वही को वही लेंथ रह गई और ये हमारी क्वांटिटी आ गई। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो दोस्तों हम एक शटरिंग का आइटम देख लेते हैं। अब जैसे ये प्लिंथ बीम है, हमें इसकी शटरिंग करनी पड़ेगी।
ये केवल समझाने के पर्पज़ से लैंग्वेज पूरी नहीं लिखी जा रही है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। लैंग्वेज बिल्कुल सही और एज पर स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए। तो दोस्तों अब हम यहाँ देखते हैं कि शटरिंग की दो साइड्स होती हैं। यहाँ पर हमें बॉटम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बॉटम पे ऑलरेडी ही एक वॉल है। तो साइड्स हो गई हमारी दो, तो नंबर में दो आ जाएगा। लेंथ, अब लेंथ के लिए हमारा फॉर्मूला रहेगा, इसको कॉपी कर लेते हैं, 183.25, 9 जॉइंट्स हैं और ये हमारी विड्थ है 0.75 फीट है और एक जॉइंट का हमें आधा लेना है। तो ये लेंथ हो गई। अब विड्थ में कुछ नहीं आएगा और हाइट रहेगी इसकी 9 इंच। दिस इक्वल्स राउंड दिस multiplied by this multiplied by this, comma 2 and यदि शटरिंग की बात करें, मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक जॉइंट है, हमने ये लेंथ निकाली हुई है, ये लेंथ निकाली हुई है और बाय रूल्स ऑटोमेटिक ये वाली लेंथ पूरी आ जाएगी और ये लेंथ इस जॉइंट से स्टार्ट होगी। क्योंकि शटरिंग की दो साइड होती हैं तो इस लेंथ के लिए ये साइड भी आ गई, ये साइड भी आ गई। ऐसे ही इस लेंथ के लिए ये साइड भी आ गई, ये साइड भी आ गई। लेकिन यहाँ आप ऑब्ज़र्व करें, यहाँ पर ये जॉइंट खुला हुआ है, लेकिन ये जो साइड है ये इसमें इंक्लूड हो चुकी है, इसलिए हमें इसे घटाना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पर शटरिंग नहीं की है। यहाँ आप लिख देंगे डिडक्ट जॉइंट्स। तो टोटल जॉइंट हमारे 9 हैं, 9। जो हमारी विड्थ है 0.75 फीट, ऐसे हाइट भी 0.75 फीट है। इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कंट्रोल 1, नंबर पे जाते हैं और हम इसको माइनस कर देते हैं। ओके, यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा देते हैं। ये हम कॉपी कर लेते हैं टोटल, F2 अब दोस्तों हम पार्टीशन वॉल की बात करते हैं। ये 4.5 इंच की वॉल है और इसका सेक्शन ये है। इसकी सेंटर टू सेंटर लेंथ होगी 6.75 फीट, 6 फुट क्लियर है और 4.5 इंच यहाँ, 4.5 इंच यहाँ। तब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, ये कैलकुलेशंस हमने 9 इंच वॉल के लिए की हैं। हम यहाँ पे रोज इंसर्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ लिख लेते हैं 4.5 इंचेस वॉल, ब्रैकेट में लिख देते हैं लेंथ 6.75 फीट, जॉइंट्स विद 9 इंचेस वॉल इज इक्वल्स 2। आप देख रहे हैं ये 9 इंच की वॉल्स हैं,
एक इस तरफ एक इस तरफ, और जो 4.5 इंच की वॉल है ये इस वॉल में से स्टार्ट हो रही है। ये नंबर हो गया 1। अब इसकी फाउंडेशन सेक्शन देखते हैं। 2 फुट विड्थ है और 2 फुट ही हाइट है। अब दोस्तों इसमें गौर करने वाली बात ये है, इस लेवल पर हैं। जैसे हम ग्राउंड लेवल से 2 फुट नीचे जाते हैं तो फाउंडेशन की जो ये विड्थ है 3 फीट, वो भले किसी भी डेप्थ पर जाओ वो वही रहेगी। तो इसलिए अर्थवर्क में इसकी विड्थ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसकी लेंथ हो गई दी इक्वल्स 6.75 माइनस नंबर ऑफ जॉइंट्स जो हैं, एक जॉइंट की विड्थ 3 फुट है और हम हाफ लेते हैं 22.5। एंड फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं। F2 ग्रिड को पकड़ के यहाँ कर देते हैं। तो ये हमारे 4.5 इंच की वॉल भी आ गई। ऐसे ही हम PCC पर चलते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। ये थी हमारी 9 इंचेस वॉल। अब हम लेते हैं 4.5 इंच वाली वॉल। वॉल 1 है, इसका सेक्शन हम देख लेते हैं। 1.5 फुट बाय 6 इंच, 2 फुट बाय 3 इंच। इसकी लेंथ हो जाएगी 6.75 माइनस 2 जॉइंट्स हैं। एक जॉइंट की थिकनेस है, जहाँ ये 9 इंच की दीवार से भिड़ रही है, 3 फुट, और हम इसका आधा लेते हैं एक जॉइंट के लिए। फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं। F2। ऐसे अब हम चलते हैं फाउंडेशन एंड प्लिंथ मेसनरी। ये हमारी थी 9 इंचेस वॉल। इन सभी को हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और यहाँ पे इंसर्ट कॉपीड सेल्स, यहाँ पे एक और इंसर्ट कर देते हैं। इन सबको डिलीट कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 4.5 इंचेस वॉल। अब दोस्तों यहाँ पे गौर करने वाली बात है, इसकी जो पहला ऑफसेट है ये ग्राउंड लेवल से 2 फुट माइनस 3 इंच, मतलब 1 फुट 9 इंच से शुरू हो रहा है। अब यहाँ पर हम चलते हैं, 1 फुट 9 इंच नीचे जाते हैं, 1 फुट 2 इंच और 6 इंच, 1 फुट 8 इंच। अब 1 इंच और बचा, तो यहाँ पे 1 इंच की जो थिकनेस है, उस थिकनेस में तो 1.5 फुट वाला रद्दा 9 इंच की दीवार के सेक्शन से भिड़ रहा है। तो 1 इंच का रद्दा तो इस विड्थ में आ जाएगा और बाकी जो इसका 5 इंच बचा है वो इस रद्दे में आ जाएगा। इसको हम दोबारा देखते हैं। 2 फुट नीचे जाएंगे, 1 फुट 2 इंच, 1 फुट 8 इंच, और यहाँ पर हम 3 इंच ले लेंगे और यहाँ पर हम 1 इंच ले जाएंगे, तो ये 1 फुट 9 इंच हो जाएगा। तो 1 इंच थिकनेस ये रहेगी और 1 इंच की चौड़ाई ये घट जाएगी। हम अभी देखते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट फुटिंग है,
फर्स्ट फिटिंग में हाइट एक तो आ जाएगी 1 इंच, 0.08 फीट, 0.08 फीट। विड्थ इसकी आ जाएगी 1 फुट 6 इंच। हम दोस्तों सभी रद्दों की सबसे पहले मेजरमेंट लिख लेते हैं। इसका दूसरा भाग रहेगा 5 इंच में। विड्थ वे रहेगी, तो 1 इंच और 5 इंच, तो ये टोटल हो गया 6 इंच। अब 1 इंच की जो थिकनेस है उसके लिए जो हमारी विड्थ कटेगी वो 1 फुट 6 इंच के हिसाब से कटेगी, और बाकी जो 5 इंच के लिए है वो 1 फीट के हिसाब से कट जाएगी। तो हम उसकी लेंथ निकालते हैं। दिस इक्वल्स हमने 6.75 निकाली थी। 6.75 माइनस 2 जॉइंट हैं, यहाँ पर चौड़ाई है 1 फुट 6 इंच, माइनस मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, क्योंकि एक जॉइंट के लिए हमें आधा देना पड़ता है। एंटर। ऐसे ही हम इसके दूसरे हिस्से के लिए लेंथ निकालेंगे। दिस इक्वल्स 6.75 माइनस 2 जॉइंट्स मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पर जो एक जॉइंट है वो 1 फुट वाले पोर्शन से टकरा रहा है, इनटू जॉइंट, इसकी विड्थ आ गई 1 फुट और हम 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे अब हम सेकेंड फुटिंग पर चलते हैं। 1 फुट 1.5 इंच बाई 6 इंच। अब हम इसे 6 इंच ऊपर जाएंगे। ऐसे अब इसमें 1 इंच की थिकनेस तो इसकी 1 फुट में इंक्लूड होगी और बाकी 5 इंच इस 9 इंच में इंक्लूड हो जाएगी। 1.5 बाई 6। इसे इसको कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले इंसर्ट कर दें, कंट्रोल सी। ये 1 इंच है और ये 5 इंच है। इसकी विड्थ रहेगी 1 फुट 1.5 इंच, this equals 6.75 minus 2 number joints multiplied by 1 feet into 0.5। ऐसे ही ये लेंथ हो जाएगी 6.75 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 फीट, एक ऑफसेट की विड्थ है, इंटू 0.5। तो दोस्तों ये पोर्शन तो हो गया, ये पोर्शन हो गया 1 इंच के लिए और ये 5 इंच के लिए। ऐसे अब हम अप टू प्लिंथ देते हैं। ये 9 इंच है और ये 2 फुट 3 इंच है, तो ये टोटल मिलाकर 3 फुट हाइट हो गई। दिस इक्वल्स 6.75 माइनस 2 नंबर जॉइंट्स हैं, एक जॉइंट की थिकनेस 0.75 है, इंटू 0.5। यहाँ पर आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ से जो 9 इंच की वॉल से जो ये
कनेक्टेड है। यहाँ पे इसकी थिकनेस 9 इंच है। F2, कंट्रोल S। ऐसे अब हम प्लिंथ बीम में आ जाते हैं। ये हमारा था 9 इंच वॉल के लिए। इंसर्ट कर देते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये है 4.5 इंचेस वॉल। इसकी लेंथ हो जाएगी 6.75 माइनस 2 जॉइंट्स इंटू 1 जॉइंट थिकनेस, ये 0.75 है, मल्टीप्लाइड बाय हाफ। F2। ऐसे प्लिंथ बीम की शटरिंग पे ले आ जाते हैं। इसमें जो जॉइंट्स हैं वो 2 हैं। यहाँ पे दोस्तों ये नोट करने वाली बात है, यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं होगा। ये हमारी वॉल है और हमने ये लेंथ ली थी, तो ये साइड भी आ गई शटरिंग की और ये साइड भी शटरिंग आ गई और ये शटरिंग की साइड भी आ गई है। तो ये जो पोर्शन है इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इंस्ट्रक्शंस। सेंटर लाइन मेथड में दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें हम जो सेंटर लाइन निकालते हैं उसको कम से कम 2 से 3 बार जरूर चेक करना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि हम इसका एक रफ प्रिंट निकाल सकते हैं और जो लेंथ हम कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर पे लिख लेते हैं, कैलकुलेटर में लिख लेते हैं, उसको काट देनी चाहिए ताकि पता रहे कि ये लेंथ हम ले चुके हैं। नेक्स्ट हमें ये बात विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि जॉइंट की कैलकुलेशन बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी चाहिए और इसको भी कम से कम 2 से 3 बार चेक करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, जब भी हम काम करते हैं हमें उसका लेवल ध्यान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम फाउंडेशन की डेप्थ निकाल रहे हैं और अर्थवर्क निकाल रहे हैं, तो हमें फाउंडेशन की सेक्शन हमारे सामने बिल्कुल क्लियर कट होने चाहिए, इनका लेवल बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि जो 2 डिफरेंट सेक्शन हैं वो किस लेवल पर हैं। जिस लेवल पर भी काम कर रहे हों उस लेवल पर हम ये भी पता कर सकें कि दूसरी दीवार है उस लेवल पर उसकी कंडीशन कैसी है। धन्यवाद दोस्तों, इसको आप प्रैक्टिस करें। बेस्ट ऑफ लक।